वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहरं गतिं पश्ये ओचामि समय सार में अलग अलग पक्षों की चर्चा चल रही है। मैंने ले ली ना सामने, अलग अलग पक्षों की चर्चा में कल एक पक्ष की चर्चा की थी कि मैं एक चेको एकोना पक्ष ऊपर चेको लगाड़वानी बात थी। बात बड़ी सरल और सिंपल थी और है भी कि भाई जीव है ना, एकत्व की अनुभूति ना करे और एकत्व की बातें करे। फिर से क्या बोला? एकत्व की अनुभूति ना करे और एकत्व की बातें करे तो कहाँ तक मेल पड़ने वाला? हम तो अकेले ही कर लेंगे भैया, अकेले ही कर लेंगे। सब आप देखोगे ना, जगत में दो टाइप के पक्ष मिलेंगे। काम करने में भी दो टाइप के। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा सपोर्ट ढूंढते हैं, तुम्हारी हेल्प होगी तो कर लेंगे, तुम्हारी हेल्प होगी तो कर लेंगे। अनेक को ढूंढते हैं कार्य में, उन्हें अनेक पने का पक्ष है। और कुछ अभिमानी होते हैं, बोले ना આપણે બધા એક જ કરી લઈશું, આપણે એક જ કરી લઈશું, આપણે એના જ છીએ। उनको एक पने का पक्ष। तो किसी को अनेक पने का पक्ष है, किसी को एक पने का पक्ष है। पक्ष दोनों। आचार्य कह रहे हैं अनेक मिलकर एक नहीं हो सकते और एक टूटकर अनेक नहीं हो सकता। फिर से आप अनेक अनेक उपाय करोगे तो भी अनेक अन्य एक नहीं हो सकता। अनेक का ये मतलब हालांकि इसका अर्थ दूसरा निकालते हैं, एक नहीं है वो अनेक। मैं यहाँ दूसरा अर्थ निकाल रहा हूँ। अन मतलब अन्य एक नहीं हो सकता। यह आत्मा अन्य के साथ एकमेक नहीं हो सकता, वो अनेक। ના એ જ કીધું ને, એ જ અર્થ છે। પણ આપણે તો થોડી શબ્દોથી ક્રીડા કરી ને રમીએ છીએ શબ્દો જોડે। અને આ એકનો મતલબ એક જ છે, અન એટલે નહીં, એક મતલબ જે, એક નહીં જે એટલે બે અને એના કરતા વધારે, એ જ અર્થ થાય છે। પણ આપણે આનનો બીજી રીતે અર્થ કરીએ છીએ। આ ભાષા સંસ્કૃત ભણી છે તો આટલો તો કામ કરીશું ને। अन्य एक नहीं हो सकता। नास्ति एकम यह, जो एक नहीं हो सकता वो अनेक। जो एक नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, जो एक हो नहीं सकता। वो एक नहीं है, गणित का सत्य है। और एक हो नहीं सकता ये अध्यात्म का सत्य है। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? तो एक एक ही रहता है, अन्य एक नहीं हो सकता। ये बात हमें इस चीज से समझ में आती है। इसीलिए कल बहुत सारी बातों पर हमने विचार किया था और उसमें ये भी था कि भाई अनेकता एकता एकता अनेकता। तो सबसे पहले तो हम सब जगह अनेक पने को खोजते हैं, सुख के लिए, क्या कहते हैं, संयोग के लिए, सहायता के लिए, हर चीज के लिए हमने किसको ढूंढा है? अन्य। हमें हमेशा अन्य का पक्ष रहता है। एकांत तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ ये बताया कि देखो अन्य रूप एक हो नहीं सकता। अब वो पक्ष छूट गया तो एक है, एक है, एक है, एक है, ऐसी बातें कर रहा है। हम एक ही हैं, हम तो एक ही हैं।
शादी में किसी ने बोला कि आप अकेले आना भैया, अब उसकी अगर थोड़ी बोला ना सिंगल, आपको अपेक्षा क्या थी कि साकुटुंब बुलाएगा, बराबर, और उसने कार्ड में क्या लिख दिया, आप श्री, ऐसे लिखते ना, आप श्री 1 25 2 25 कहीं आएगा 100। अब आपको अपेक्षा थी कि आप श्री 100 લખેલો આવ્યો હશે, બરાબર, અને ત્યાં લખીને શું આવ્યો, आप श्री 1। तो अगर उससे थोड़ी आपको मजाक करना है या थोड़ा उसे फील कराना है तो बार बार उसके पास जाके, जो भाई આવી ગયા, एक જ આવ્યા છું। दिनेश भाई, ऐसे अगर आप कमेंट 2-4 बार करोगे तो एकत्व तो उसके लिए पीड़ादायक नहीं हो जाएगा? तो भाई जो एक જ આવ્યો છું, हाँ શું ધવલભાઈ, एक જ આવ્યો છું, चिंता नहीं कर। मतलब समझ गए ना कि एकत्व की अनुभूति किस तरीके से बाधक बन रही है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए यहाँ ये विचार करना है थोड़ा सा आपको कि एकत्व अन्य रूप में पोषित ना हो, एकत्व आनंद के लिए संपोषित हो। एकत्व की बात सुने तो एक आनंद स्वभाव आए, एकत्व के विकल्प ना आए कि नहीं ये बात? क्योंकि विकल्प आ गए, देखो गहराई से समझना, विकल्प आ गए मतलब एकत्व से दृष्टि हटी। आप समझो, एक का भी विकल्प आ गया ना तो भी दृष्टि हटी, अनेक का विकल्प आया तो दृष्टि हटी ही हटी, लेकिन एक का भी विकल्प आया ना तो भी दृष्टि हटी। आप समझो, क्योंकि विकल्प डायरकी में ही चलते हैं, विकल्प द्वैतई। ऐसे समझो इसको कि भाई बोलो दिनेश भाई कितने स्कूटर चला कर आया? अभी घर से आए हो, कितने स्कूटर चला कर आए? अच्छा विकल्प करो कि मैं एक स्कूटर चला रहा हूं, और चलाने पर दृष्टि हट जाए ना, एक स्कूटर ऊपर दृष्टि आ जाए। 2 चलाओगे तो पक्का एक्सीडेंट होगा, लेकिन जो एक चला रहे हो उस स्कूटर का ही विकल्प रहा तो भी हमने 2 थोड़ी चलाया, हमने तो एक ही चलाया। बोले कि दुनिया सारी एक ही चला रही है, तुम कोई नए नजराने थोड़ी हो, मौत के कुआं में परफॉर्मेंस करने वाले कि 2 साइकिल चलाओ ना 2 स्कूटर चलाओ। लेकिन उसके बाद जो स्कूटर चला रहे हो बाय डिफॉल्ट एकत्व की प्रतीति है कि हर आदमी एक ही स्कूटर चलाता है, लेकिन जिस स्कूटर को चला रहा है उस स्कूटर का विचार नहीं करता। विनोद भाई ऐसा ही है ना, कि स्कूटर का विचार करते हो कि रास्ते का विचार करते हो? एक ही चला रहे हो ना, एक ही चला रहे हो ना, 2 नहीं चला रहे ना। तो जो एक चला रहे हो उससे कार्य साधते हो, एक का पक्ष नहीं करते। ऐसे ही एक ही पना है जगत में, अनेक पना है ही नहीं। लेकिन वो एक का भी विकल्प मत करना, क्योंकि विकल्प किया एक हूं एक हूं एक हूं, तो ये एकत्व एक की अनुभूति मतलब एक की अनुभूति नहीं है। एक की अनुभूति का विकल्प मतलब कहीं ना कहीं अनेक पने रूप में आप डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? हाँ। अपन जब इसे समझते हैं ऐसे कि भगवान आत्मा 6 कारकों की प्रक्रिया के पार है। कैसे पार है? 6 कारक। अब 6 कारक किसके? एक द्रव्य में, एक द्रव्य में व्यवहार से और निश्चय से देखा जाए तो हर पर्याय के अपने अपने। स्थूल व्यवहार से 2 द्रव्य में, बराबर, सूक्ष्म व्यवहार से एक द्रव्य में, और सूक्ष्म में गए तो एक पर्याय।
ख्याल में है? तो भी जब एकत्व की बात आती है तो षट कारकों की प्रक्रिया से अत्यंत पार होने के कारण एक बोल अनुभव हो रहा है उसमें, विकल्प क्यों करना, षट कारक का भी विकल्प क्यों करना? ये बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि तुम, इसीलिए वो कहते हैं गाथा जब लिखते ना कुन आचार्य अयम इको के बाद से तुरंत बोल देते हैं खलु शुद्धो, यानी उनका फेवरेट स्टेटमेंट है एकत्व और उसका फेवरेट रिजल्ट है शुद्धत्व। क्या बोला? बोलो बोलो। हाँ, एक तरफ बोला चिंतन और दूसरी तरफ बोला फल। अहम इको खलु शुद्धो, ये ट्रेडमार्क है कुन आचार्य देव का। जब भी बात आएगी तब हम क्या बोलेंगे? अहम इको खलु शुद्धो, अहम इको खलु शुद्धो। शुरुआत कहाँ से करते हैं? एकत्व से, बराबर। और दूसरा पद कौन सा देते हैं? खलु शुद्धो, कि जैसे ही एकत्व की बात आए शुद्धत्व की प्रतीति हो जानी चाहिए, है? समझ में आया? इसीलिए प्रभु एक अनेक के विकल्प करना भी व्यर्थ है। महाभारत में कर्ण ऐसे ही उलझ गया, अनेक में एक पना करके और एक में अनेक पना करके, और उनके विकल्पों में उलझ गया। महाभारत का सबसे कंफ्यूज कैरेक्टर अगर कोई मिलता है तो कर्ण। वो जहां होना चाहिए वहां है नहीं, जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे, और वो कर रहा है। हाँ, यही हुआ ना। अच्छा खासा लड़ने के मूड में था, कुंती पहुंच गई और क्या बोल दिया? अनेक में एकत्व करा दिया। जिन्हें वो अन्य मान रहा था, पांडव एक शत्रु, अब क्या मान दिया? वो मेरे मित्र, वो तो मेरे भाई हैं। पूरी महाभारत में कर्ण के सामने क्या ट्रेजेडी हुई? यही हुई ना। और जिसे वो अपना एक मित्र मान रहा था वो बोला वो तो तेरे भाइयों का शत्रु है। एक में अनेक पना करा दिया, बराबर, और अनेक में एक पना करा दिया। कर्ण की आधी क्षमता तो इसमें ही कर चली गई, नहीं तो कहते बड़ा धनुर्धर था। और अर्जुन के पास एक ही बात थी कि भाई मुझे तो युद्ध करना है। दुर्योधन के पास भी एक ही बात थी, मुझे युद्ध करना है। लेकिन कर्ण क्या था? दुविधा में था, दूध में ना दही में। हर जगह उसके विकल्प थे। मैं कई बार बोलता हूँ, अपने आत्मार्थी जीव जो होते हैं ना, मुमुक्षु, वो संसार में कर्ण की भांति है एक्चुअल में, बड़े कंफ्यूज हैं। दुर्योधन की भांति भी नहीं है और ये पांडवों की भांति एक पक्ष में भी नहीं है। જ્યાં છીએ ત્યાં થવું ના જોઈએ અને જ્યાં થવું જોઈએ ત્યાં છીએ નથી। विचार करो तो मुझे क्या करना चाहिए? बात तो सही है, एकत्वात्मा की अनुभूति करना चाहिए। हाँ, एकत्वात्मा की अनुभूति करना चाहिए, एकत्वात्मा की अनुभूति करना चाहिए। लेकिन वो एकत्व आत्मा की अनुभूति करे कैसे? बराबर ख्याल में है कि नहीं है? एक बहुत बड़ी भूल है कि हमें अपने स्वरूप को समझना और कर्ण की भांति पराजित पक्ष में खड़े नहीं होना। कर्ण की भांति पराजय के पक्ष में नहीं खड़ा होना, एक भाव से और एकत्व का पक्ष लिए बिना भी एक भाव से, फिर से एक भाव से और एकत्व का पक्ष लिए बिना शुद्धत्व की उपलब्धि करना, वो अंतिम लाइन में आ जाती है। यस तत्ववेदी बराबर। अब आगे का पढ़ो। एक शांतो
बढ़िया। 222 पेज पर 82 नंबर का। शांतो, शांत और शांत दोनों में अंतर है। शांत द्रव्य का लक्षण है और शांत पर्याय का लक्षण। फिर से शांत, शा गुजराती में शहनाई वालों, और शांत ससला वालों। एक कहता है अंत वाला है और एक कहता है अंत वाला नहीं। अरे अधिक क्या कहें, जिनवाणी में भी दोनों प्रकार से बात कही जाती है। अधिक क्या कहें, जिनवाणी में कही जाती है कि नहीं जाती। जब 12 भावनाओं का चिंतन चलता है तब क्या कहते हैं, अनित्य भावना। क्या बोला जाता, अनित्य भावना। अनित्य भावना की काव्य पंक्ति बोलो। राजा राणा छत्रपति हाथी के। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, ये सब अनित्य है। और दूसरी तरफ द्रव्य दृष्टि की बात करें तो मैं जन्म मरण से रहित है। अब ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। कैसा, क्योंकि एक्चुअल में मैं अंत वाला हूँ कि अनंत हूँ, शांत हूँ कि अनंत हूँ। शांत मतलब अंत सहित और अनंत मतलब अंत रहित। अब देखो, जिनवाणी में दोनों ही बातें हैं और दोनों का पक्ष नहीं है। जब जब भी एक बड़ा नीति शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात आती है, शायद आपको पता होगा, कि कभी भी जब उपभोग करो ना तब ऐसा समझ के करो, भोग करो तब ऐसा समझ के करो कि मौत माथे घूम रही है, काल सर पर खड़ा है। धन कमाओ ना, धन तो धन कैसे कमाओ, काल सर पर खड़ा है। और ज्ञान अर्जन करो तब कैसे करो कि मैं तो अनंत, मैं कभी मरने वाला नहीं। पहले इस लाइन को समझे। अपन तकरीबन इसका उल्टा प्रयोग करते हैं, इसीलिए अनैतिक। फिर से क्या बोले सुनते भाई, जब कमाने की बात आए, भोगने की बात आए, तब क्या विचार करना, काल सर पर खड़ा है। अब आप विचार करके देखो, संजीव जी की भांति आपको कोई कह दे कि भाई आपके पास 1 महीना बाकी है, बराबर। अब आपको भी दुकान पे तो जाना ही पड़ेगा, विचार भी आएगा। अथवा आप जाना चाहोगे तो कोई जाने देगा, है बोल है। चलो चलो, काल सर पर खड़ा है, एक काम करते, शिमला ट्रिप कराएं। काल सर पर खड़ा है, चलो ये खा लो, वो खा लो। क्या विचार आपके अंदर में आई? तो जब भी एक जीवन में पैरामीटर बनाना है कि जब भी भोग और धन की बात आए तो ऐसा समझना काल सर पर खड़ा है। ओके। और जब ज्ञानार्जन की बात आए तो ये चीज अनंत काल तक टिकेगी, इस भाव के साथ में लड़ना। और ये इसका भी आधार है, धवला जी ग्रंथ में आया है कि विनय बहुत गहराई से सुनना। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि हम यहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं, लेकिन धवलाकार वीरसेन जी कहते हैं कि विनय पूर्वक सीखी हुई जिनवाणी कल्प काल बाद भी याद आकर आपके सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। कल्प काल मतलब समझ में आ रहा है? 10 साल पुराने 1000 के नोट आज आपके काम में नहीं आ रहे क्या? कितना 10 हो गए कि नहीं? अभी 10 कहाँ हुए होंगे? कब हुई थी नोटबंदी भैया? कई को तो जवानी 16 में,
इतना बेवट किया, भूलेंगे क्या? हाँ, 8 नवंबर 8 2 16। हाँ। बोले 2016 में जो नोट काम में आते थे 2023 में नहीं आ रहे। अरे 2023 में क्या 10 दिन बाद काम में नहीं आ रहे, 2 महीने बाद काम में नहीं आ रहे। ज्यादा से ज्यादा जो आपने संपत्ति अर्जित की है वो कब तक काम में आएगी धवल भाई? ये भी शायद मान के चलो बहुत बड़े से बड़े स्कोप में लाओ तो 50-60 साल, इससे ज्यादा तो किसी के पास नहीं। बहुत बड़े मन से कह रहा हूं। कितने साल इस भाव में कमाई हुई चीज कितने समय तक साथ में आएगी? अधिकतम 50-60 साल। और यहाँ जो विनय पूर्वक जिनवाणी आपने सीखी उसके लिए धवला ग्रंथ मतलब कैसा कि जो सीधे अंग पूर्वों से निकला हुआ, जहां सीधे गणधर की बात। वो क्या बोल रहे हैं धवलाकार जी? विनय पूर्वक सीखी हुई जिनवाणी अभी नहीं, कल्प काल बाद भी, यानी एक नहीं अनेकों कल्प काल बाद भी। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर, अपने धन की तो 20 बरस की लिमिट नहीं, और वो कोड़ा कोड़ी सागर, और एक नहीं अनेकों। उसके बाद में भी याद में जाती, और याद में आके सम्यक दर्शन करा जाती है। तो आप यहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? हमें कल्पकाल तक भटकना नहीं है, लेकिन जिनवाणी नहीं भटकाती। आप भटक जाओगे तो कल्पकाल बाद भी रास्ता दिखाई देगा। जिनवाणी की तो तैयारी ये है कि तुम 6 महीने अपने में आओ तो तुम्हें सम्यक दर्शन मिल जाएगा। जिनवाणी की तैयारी तो ये है कि 6 महीने भी व्यवहार से हैं, अंतर्मूर्त अपने में आओ तो तुम भगवान बन जाओ। लेकिन उन्हें पता है कि हम भटकेंगे तो बिगाड़ होगा। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि कल्प काल के बाद में भी वो तुम भटकोगे, जिनवाणी अपनी जगह पर रहेगी। और अनंत काल के बाद में भी अगर आपको स्मृति हुई, सद्बुद्धि जगी, तो अनंत काल बाद में भी उपकारी बन जाएगी। ये है ज्ञान की अनंतता, और ये है पर्याय की शांतता। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ख्याल में आया ना? तो एक से शांतो, जिनवाणी में दोनों कथन आ गए। अनित्य भावना पढ़ना था तो क्या बोला? सब मरना सबको एक दिन। अब व्यक्ति अरे सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, सब जिनवाणी पढ़ रहा है और दुखी हो गया। अनित्य भावना के प्रवचन सुने, प्रवचन सुनने के बाद में कहने लगा, अरे पंडित जी आपने तो मुझे अनाथ और भिखारी बना दिया। क्या बना दिया? अनाथ बना दिया, भिखारी बना दिया। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मेरा परिवार है, माता पिता है। आपने क्या बोला? सब चले जाएंगे। अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरे पास में धन है, वैभव है। आपने बोला क्या? सब चले जाएंगे। तो पहले तो मैं नाथ था, सनाथ था और स्वामी था, अब क्या बन गया? इसीलिए वैराग्य की चर्चा अगर ज्ञान शून्य हो तो आनंद का कारण नहीं बनती, मात्र दुख का कारण बनती। जगत में जिन जिन लोगों ने ज्ञान रहित वैराग्य लिया है वो सुखी नहीं हुए। वो यहाँ भी दुखी थे और वहां भी, यहाँ मन माफिक मिल नहीं रहा था इसके लिए दुखी थे, और वहां जो मिला वो छूट गया इसके लिए दुखी। यहाँ पे भी दुखी है, रागी भी दुखी है। क्यों? बड़े से बड़ा रागी हो, माफिक तो किसी को मिलता ही नहीं। किसको मिला मुझे बताओ?
जब भी कभी भोगों की इच्छा हो ना, आप शुभम को याद कर लेना, क्या कमी थी उसके पास में, लेकिन एक फल ने उसको दीन बना दिया। नहीं यही कहानी, कोई कमी थी क्या? अगर भरत के लिए इतनी खीर बनती थी, उसके लिए भी बनती होगी ना, लेकिन एक फल खाया और अरे यार ये तो बड़ा जोरदार है, ये नहीं मिले तो जीवन बेकार। इतनी स्त्रियां हैं, किसी को देखा, ये नहीं मिली तो जीवन बेकार। बहुत ऐसे शास्त्रों में आते हैं कि लड़ाई करवानी हो तो क्या करो, किसी सुंदर स्त्री का चित्र राजा के सामने ले जाओ। अब राजा देखते ही क्या करे, अरे रे ये सब नश्वर, ये नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार है। सबको ऐसा हुआ, सैकड़ों दृष्टांत है, एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत है। अब उसमें दो चीजें, राजा होता है तो लड़ भिड़ कर ले आता है, राजा होता है तो लड़ भिड़ कर ले आता है, और जो सामान्य सेवक होते हैं, अब ठीक है भैया ठीक है, वो मन महसूस कर ले जाता है। तो भोगी मन मासिक नहीं मिलता, इसके कारण दुखी है। और ज्ञान शून्य वैरागी जो मिला वो भी छूट गया, इसके कारण दुखी है। क्योंकि छूट गया ये तो सत्य है, लेकिन जो लेने के लिए वो छूटा वो तो मिला नहीं। आत्मानंद को लेने के लिए वो विषय छोड़े थे ना, वो आत्मानंद तो आया नहीं, तो वो और दुखी होता है। इसलिए भाई इच्छा से तो सभी दुखी होते हैं। इसलिए वैराग्य की चर्चा हमेशा ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, तो ही आनंद का कारण बने। शांत 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 कहते 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 अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत बल है, अनंत वीर है, ये ख्याल में नहीं आता। ये रहना चाहिए जो कि ख्याल में नहीं आता। और सेम दूसरी बात, जब अनंत कहा जाए, अनंत कहा जाए तो प्रमादी वो नहीं हो जाना चाहिए है? काल करे सो आज कर, ऐसा नहीं कहता। प्रमादी जी क्या करता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करना है, जब जीना है परसों। आत्मकल्याण में और कोई चीज में भले में लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आत्मकल्याण में 100% लगाया है। आज टाइम है, आज टाइम तो है ना, ठीक है, लेकिन अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे, अभी कहाँ मरे जा रहे हैं। ये जितने मरते हैं ना वो सब यही सोच रहे थे अभी कहाँ मरे जा रहे हैं। समझ में आया क्या बोला? जितने जितने लोग मर गए ना वो सब यही सोचते थे कि अभी कहाँ मरे जा रहे हैं, लेकिन सब मर गए। देखो भैया, 20 वाला भी मरता, 30 वाला भी मरता, 40 वाला भी मरता, 50 वाला भी मरता, 60 वाला भी मरता, हर आदमी मरता है। और कोरोना के बाद में तो ऐसे ऐसे किस्से सुनने में आ रहे हैं। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा, वो सुरेंद्र नगर वाला कोई बॉलिंग, सुरेंद्र नगर में है ना, ऐसे 33 साल का लड़का बॉलिंग करता था और बॉलिंग करते करते हिट विकेट हो गया। हिट विकेट समझ गया ना, आउट हो गया। अमूमन बॉलर बैटर को आउट करता है, लेकिन बॉलिंग करते करते आउट हो गया, मतलब अटैक आया और मर गया। सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे। किसी की पीठी पे हल्दी कर रहा था, वो सीधा सीधा गिर गया। मतलब कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए अनंतता को जानकर प्रमादी नहीं होना और शांतता को जानकर डिप्रेस नहीं होना। सबसे श्रेष्ठ अप्रोच ये है कि द्रव्य रूप करी सर्वथिर, द्रव्य रूप करी सर्वथिर। द्रव्य दृष्टि से देखें तो अंत और आदि का प्रश्न ही नहीं आता, सब एक रूप। और पर्याय की दृष्टि से देखो तो थिर है कौन। इसीलिए क्या करो,
द्रव्य दृष्टि रख। अब द्रव्य दृष्टि का पक्ष आ गया ना तथा परस्य। बोले अरे समझो, पक्ष तब कहलाए जब पर्याय को हटा दो। पक्ष तब कहलाए कि जब द्रव्य दृष्टि की बातें तो करो लेकिन द्रव्य दृष्टि ना करो। यही हो रहा है। हम कहते हैं अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत है, लेकिन कोई भी अवस्था में आती है तो हमें लगता है कि अनादि अनंत है क्या, अरे कब जाए कब जाए कब जाए कब जाए। रोग हो गया रोग, मन में क्या विचार आता है, कब जाए कब, अरे जाए आएगा प्रश्न ही नहीं। मैं जो हूं उसमें कभी कुछ आता नहीं, उससे कभी कुछ। तो द्रव्य दृष्टि की बातें भी करते हैं तो भी दृष्टि में तो पर्याय है। द्रव्य दृष्टि जैसे बोला ना, अकर्तापना आत्मा में मिल जाता है, ऐसे द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाए। अकर्तापने की सही प्रतीति कब है, वितराग भाव में स्थापित हो जाए। ऐसे द्रव्य दृष्टि की सही बात समझ क्या है, सम्यक दृष्टि हो जाए। द्रव्य दृष्टि तो सम्यक दृष्टि, अकर्ता भाव वितराग भाव, ये नियम है, ये क्रॉस चेक है। बोले पानी तो 100 डिग्री, अग्नि तो 100 डिग्री हो गई लेकिन पानी उबला नहीं। बोले चेक करो, या तो अग्नि 100 डिग्री हुई नहीं या ये पानी पानी। क्या बोला? अच्छा भाई ख्याल में है ना, सिंपल गणित है विनोद भाई। तो हमने तो 100 डिग्री पे छोड़ दिया लेकिन वो पानी उबल नहीं रहा। बोले चेक करो, अगर अग्नि 100 डिग्री पर पहुंच जाए और सामने पानी हो तो वो उबले बिना। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा। बोले चेक करो, या तो ये अग्नि नहीं है 100 डिग्री की या ये पानी नहीं है। सीधी गणित है। ऐसे हम तो द्रव्य दृष्टि वाले हैं, अनादि अनंत हैं। बोले चेक करो, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। चेक करो, हो गए विनोद भाई। गुरुदेव ने सिद्धांत दिया द्रव्य दृष्टि का, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनस्वर, द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि, आई ना सब सिद्धांत। तो सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं लेकिन हमारी तो द्रव्य दृष्टि है। बोले भाई अगर द्रव्य दृष्टि होने पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो समझ लो कि तुम बातों में द्रव्य दृष्टि को पाए हो, अनादि अनंतता के पक्ष को पाए हो, अनादि अनंतता की अनुभूति नहीं की। बात समझ में आए कि नहीं है? इसीलिए जो आगे बात आती है क्या आती है, यस तत्ववेदी च्युत पक्षपात, जो तत्व को जानने वाला पक्षपात शून्य है उसके लिए तो क्या है, तस्यास्ति नित्यम खलु चित चिदेव, उसके लिए तो चैतन्य भगवान आत्मा। ठीक है, अभी यहाँ के बाद में वस्त्रापुर जाना होगा और वस्त्रापुर में भी बहुत अच्छे 2 विषय चलने वाले हैं। सुबह के समय अनुभव प्रकाश और शाम के समय कल्याण मंदिर। तो अध्यात्म और भक्ति का वहाँ पे समन्वय रहेगा। तो वहाँ के चैनल पे लाभ लो या डायरेक्ट जाना हो तो वहाँ लो, जैसे भी करके लाभ लेना हो तो ले सकते हैं। वहाँ पे 9:30 से 10:15 तक